वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। परीक्षित जी सन्मुख विराज रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रेरित करते हैं कि तुम मुक्ति का विषय नहीं, भक्ति का विषय पूछो। और जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने अनेक भाव सुखदेव जी से सुने, गुरु का स्वरूप क्या है बंधुओं? शिष्य को जिसमें राजी उसमें राजी हो जाए नहीं, शिष्य के लिए जो उपयोगी है, जो उपयुक्त है, जो उसके लिए श्रेष्ठ है, वो मार्ग उसको बतावे। जिसमें उसका हित नहीं है पर उसकी इच्छा है, उस मार्ग पर जाने से उसको रोके। ये गुरु का स्वरूप होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज जब तक ये नहीं कहते कि मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, सुखदेव जी मंगलाचरण करते ही नहीं। मुक्ति के ऐसे ऐसे रूप उन्होंने बताए कि अंत तो गत्वा परीक्षित के मन में मुक्ति की अभिलाषा ही खत्म हो गई। और चरणों में वंदन करते हुए श्री परीक्षित जी विनती करते हैं कि समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ स्वतवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथा। भगवान आप कृपा करके अब मुझे मुक्ति की कोई भय नहीं है। मुझे इस बात का भय है कि कहीं मेरी मृत्यु से पहले मैं भगवान का दर्शन ना कर पाऊं। कृपा करके मेरे 7 दिन के इस अवशिष्ट दिनों में मुझे भक्ति ओतप्रोत करके भगवान का अनुभव करा दीजिए। और श्री सुखदेव जी महाराज अब यहां पर मंगलाचरण करते हैं। बंधुओं, द्वितीय स्कंद बहुत गंभीर है, इसलिए द्वितीय स्कंद में भगवान की सृष्टि का भी वर्णन है, भगवान के अवतारों का भी वर्णन है, और वह फिर आगे तृतीय स्कंद में भी किया गया है, और फिर आगे चलकर के पंचम स्कंद आदि में भी वह वर्णन है। तो इसलिए गुरुजन आज्ञा करते हैं कि एक ही स्थान पर उनका वर्णन हो, ऐसा भाव रखो। वो थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा कठिन भी है प्रसंग, क्योंकि हम सब लोग ठाकुर जी के भाव रूप लीला में रहने वाले हैं, और ये बिल्कुल तत्ववेत्ताओं की चर्चा, भगवान के विराट रूप का वर्णन आदि आदि विषय थोड़े कठिन हैं। इसलिए हम जो जो मुख्य भाव है उसको स्पर्श करते हुए फिर तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन श्रवण करेंगे। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा कहां से प्रारंभ करते हैं? एक बार की बात है, आदि कवि ब्रह्मा, पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके ध्यानस्थ, अपने चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके मानस पुत्र नारद जी महाराज वहां आए, और नारद जी ने आकर के उनसे पूछा, पिताजी, पहले नहीं पूछा, जब ध्यान खुल गया उसके बाद नारद जी के सामने ही बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो वत्स, किस जिज्ञासा में बैठे हो? नारद जी बोले, पिताजी, मैं तो सोचता था परम तत्व आप ही हो, आप ही पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप ही पूरी सृष्टि का संहार करते हो, आप ही सबके भगवान हो, ये भगवान तत्व आप ही हो, परब्रह्म आप ही हो। परंतु आज आपको ध्यान में बैठा देख मुझे शंका हो रही है कि आप किसी और का ध्यान कर रहे हो, इसका मतलब आपसे भी श्रेष्ठ कोई है। पिताजी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मुझे इस भेद का मेरे इस जिज्ञासा का निवारण कीजिए। आप परब्रह्म हैं, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुरा जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है वत्स तुम्हारा, आज नहीं तो कल तुमको ये उत्तर देना ही था मुझे। मैं बताता हूं कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। कि नारायण पराविदा देवा
नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। वत्स, अज्ञान के कारण और सत्संगहीन होने के कारण लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही भगवान हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक अधिकार प्राप्त होने का निवारण कर रहा हूं, अपने मिले हुए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मुझे क्रिया दी गई है कि तुमको सृष्टि बनानी है। इंसान को मैं बनाता हूं, जीव जंतुओं को मैं बनाता हूं, पृथ्वी का पूरा संचार मैं करता हूं, परंतु ये सब परायण किसके हैं? बोले नारायण। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, उनके ही परा हैं सब। चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीवित हो, चाहे निष्ठुर हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पंच तत्व हो, सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब नारायण के पराधीन है। यहां तक कि मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन हूं। मैं ब्रह्मा भी नारायण के पराधीन। किस प्रकार? अब ब्रह्मा जी अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि भगवान, अब यहां वही सृष्टि का प्रसंग आएगा, पर मैं सूक्ष्म केवल चतुश्लोकी तक पहुंचा करके फिर तृतीय स्कंद में सृष्टि कहूंगा। नारद जी को उपदेश देते हुए भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान जब अपनी योग निद्रा से उठते हैं, योग निद्रा में उठाता कौन है ठाकुर जी को? प्रलय के बाद ठाकुर जी योग निद्रा में जाते हैं, जब प्रलय हो जाता है। और सुनिए, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ भी है नीचे रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय हो जाता है। ब्रह्मादि देवता, इन सबका भी प्रलयकालीन समुद्र में सब डूब जाते हैं। केवल और केवल श्रीमन नारायण रह जाते हैं। संपूर्ण समुद्र का पान करके वो सो जाते हैं और शयन के बाद वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, वेद भगवान को उठाते हैं। और जब भगवान उठते हैं तो उठ करके बैठ के भगवान सोचते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं। तब भगवान उनको ज्ञान उपदेश करते हैं और वही ज्ञान उपदेश के रूप में चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। बंधुओं, ऐसा भाव आता है कि चतुश्लोकी भागवत, पहले भागवत जी 4 श्लोक में थी, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। क्यों सुनाई थी? भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि तुम सृष्टि करो, और जब सृष्टि करने में हार रहे थे बार बार, कैसे कर रहे थे वो आगे सुनेंगे। जब हार रहे थे बार बार, नहीं बना पा रहे थे सृष्टि को, तब भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मैं असमर्थता का अनुभव कर रहा हूं, कृपा करके मुझे बताइए मैं कैसे सृष्टि का संचार करूं। तब भगवान ने प्रथम उपदेश जो ब्रह्मा जी को किया वही चतुश्लोकी भागवत है। चतुश्लोकी भागवत सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सौक्ष्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तजिज्ञासुनात्मना अनव्यक्तिरेकाभ्याम्
यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समत्तिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यन्ति कर्हचित्। भगवान श्रीमन नारायण सर्वप्रथम मुख से इन्हीं 4 श्लोकों को बोलते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम्। इस सृष्टि में मैं हूं भी और नहीं भी हूं। जो दिख रहा है उसमें भी मेरा वास है और जो नहीं दिख रहा है वहां भी मैं हूं। तुम्हारी सोच जहां तक है वहां तक भी मैं हूं। जो सोच रहे हो वो भी मैं हूं और जो सोचने की गति तुम्हारे पास है वो भी मैं हूं और जो तुम नहीं सोच पा रहे हो वो भी मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार परम तत्व का ज्ञान देते हुए नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी से कहा इस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण करो, 24 लाख बार इसका जप करो। यहां दत्तधाम में गायत्री का पुरुषण करते हैं। 1 साल 1.5 साल आदि तक लोग 6-6 हजार 5-5 हजार आदि आदि उससे भी ज्यादा जप करते हैं, तब जाकर के पुरुषण पूरा होता। 24 लाख नाम जप होते हैं। ब्रह्मा जी से कहा इसके जाकर के तुम अनंत पुरुषण करो और पुरुषण करने के बाद ये चतुश्लोक ही तुम्हारी बुद्धि में चेतना प्रकट करेंगे और उसी से तुम सृष्टि करोगे। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं यदि कोई व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करे उसकी बुद्धि बड़ी मेधावी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा को बुद्धि देने वाली ये चतुश्लोकी है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि वो चतुश्लोकी मुझे प्राप्त हुई। यही चतुश्लोकी भागवत है। इसी भागवत को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुले कुरु। ये भागवत नाम का एक चतुश्लोकी आश्वासन है, आज्ञा है ठाकुर जी की। ये मैं तुमको दे रहा हूं वत्स नारद, पर मुझे वचन दो जो ये चतुश्लोकी में तुमको प्रदान कर रहा हूं तुम इसका विस्तार करोगे। त्वमें तद विपुली कुरु, इसका विस्तार करोगे। इस वचन के साथ मुझसे ये लेकर के जाना, तुमको इसका विस्तार करना है। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प क्या लो? इसका ऐसा विस्तारीकरण करवाना कि ये विस्तृत होकर के इसके शरण में जो जावे उसके जीवन के सारे आर्थ नष्ट हो जाएं, वो अपने जीवन के सारे कष्टों से निवृत्त हो जाए और श्री भगवान के चरणार बिंदों में उसकी अनन्य प्रीति हो जाए। इस संकल्प के साथ ये चतुश्लोकी का विस्तारीकरण करोगे। मतलब नारद जी महाराज को चतुश्लोकी तो प्रदान की ही, उसके साथ में 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो रखी है इसका विस्तार करो, पर विस्तार का मतलब यह नहीं होता कुछ भी लिख दो। विस्तार में भी नियम का क्या पालन करना है? सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। सबका कल्याण हो, सबका आधारभूत बने ये और सबके जीवन के आर्तों का हरण करे, ऐसा विस्तारीकरण करवाना इन चतुश्लोकों का। नारद जी महाराज जी को चतुश्लोकी प्रदान करके श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अब नारद तुम जाओ और जाकर के इसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तारीकरण करो। इस प्रकार अन्य अन्य प्रसंग बताते हुए और कई सारे विराट रूप के और भगवान के कई अवतारों का भी वर्णन यहां पर किया। श्री दत्त भगवान के अवतार का वर्णन भी यहां पर किया गया है। भगवान के अवतारों के जब वर्णन ब्रह्मा जी सुनाते हैं तो श्री दत्त भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अत्रैरपत्य भकित कंगत आह तुष्टौ दत्तो महाहमिति यत् भगवान् सदत्तः
यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्दे मापुर भई यदुहैयाद्या। नारद जी को भगवान के अवतारों का वर्णन, जब नारद जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो वही नारायण हैं, उन्हीं नारायण के ये सारे अवतार हैं। तो यहां पर कुछ अवतार बताए, बराह अवतार बताया, कपिल अवतार बताया, यज्ञ अवतार बताया, सूर्य अवतार बताया, एवं इन्हीं में ही श्री दत्त भगवान का अवतार बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले यही नारायण अत्रि मुनि प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हो कि भगवान आप कृपा करो, आप मेरे यहां संतान बन करके आओ। तब नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उनको आश्वासन देते हैं कि हे अत्रि मुनि, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं आपके यहां पर प्रकट होने वाला हूं। तब वही नारायण अत्रि मुनि के यहां पर अत्रि नंदन बन करके पधारे श्री दत्त रूप में। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। अनसुईया उनकी माता है। कथा मैंने एक दिन सुनाई थी कि अनसुईया मैया के पातिव्रत की परीक्षा करने के लिए तीनों देवियों ने, महालक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने और पार्वती जी ने अपने तीनों पतियों को भेजा कि जाओ इनके पातिव्रत की देख करके आओ है कि नहीं। और उन्होंने जाकर के वरदान में मांगा कि हमको जो भी चाहिए वो आपसे बिल्कुल निवृत्त होकर के चाहिए, जो भी आप दान देंगी हमको इस भाव से दें। तब अनसुईया मैया ने विचार किया कि मैं पातिव्रत का त्याग तो नहीं कर सकती। तब तीनों बालकों को सूक्ष्म छोटा बालक बना करके अपना दुग्ध पान करा करके दान भी दिया और जो उनकी भावना थी वह पूर्ण भी करी। तीनों को वापस ले जाने के लिए त्रिदेवियां आई, ले जाने तो लगी, लेकिन अनसुईया मैया ने कहा वचन दे करके जाओ कि आप तीनों मेरे यहां पुत्र बन करके आओगे। तो अत्रि मुनि की इच्छा और अनसुईया मैया दोनों की इच्छा को एक साथ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। तो अनसुईया मैया की इच्छा थी कि तीनों पुत्र आवे और अत्रि मुनि की इच्छा थी कि मेरे घर ठाकुर जी आप पुत्र बन करके आवे। तो इसी भाव को पूर्ण करते हुए श्री नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करके श्री कल्प गुरु दत्तात्रेय के रूप में अत्रि मुनि के यहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो अत्रि नंदन भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर, अभी मैं आज अध्ययन कर रहा था तो उसी समय श्री दत्तात्रेय भगवान के प्रादुर्भाव का यहाँ पर प्रसंग मिला। तो इस प्रकार नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, बड़ा गहन चिंतन यहाँ पर बताया गया। उसके पश्चात सौनकादि ऋषियों से सूत जी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये तो आपने बड़ा सुंदर सृष्टि का प्रसंग सुनाया, पर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले क्या प्रश्न है? बोले आप एक दिन बता रहे थे कि महाभारत युद्ध के पूर्व कौरवों के सेनापति विदुर जी महाराज अपने सैन्य को छोड़ करके क्यों चले गए, उनके जाने का कारण क्या था? कृपा करके हमको वो कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं यही प्रश्न परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किया, अब आओ मैं तुमको वह कथा सुनाता हूं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं यदा च पार्थ प्रतिहता सभायाम जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसामृतायनानि रजोरुमेने क्षतच्युत्पुण्यलेशः। बोले प्रसंग उस समय का है। किस समय का? जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित होना था, पांडवों का अधिकार उनको मिल नहीं रहा था। दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया। इन सब बातों से पांडव परेशान होकर के श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण से जाकर के कहते हैं अब आप कुछ रास्ता बताइए। तब भगवान कहते हैं देखो युद्ध बाद का विषय है, पहले प्रेम से समझा दो, नहीं माने तो फिर युद्ध में जाएंगे। कौन जाएगा? इस बात का जब प्रस्ताव हुआ तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं जाऊंगा, मैं आप लोगों की बात स्वयं करके आऊंगा उनसे। और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके
कौरवों के पास गए। ठाकुर जी ने भरी सभा में बहुत सूक्ष्मता से और बड़े सुमधुर कंठ में, भागवत जी में यहां पर वर्णन आता है, अब ये विषय हम कथाओं में तो सुना नहीं पाते इसलिए आज सुना रहे हैं। ठाकुर जी ने इतने मधुर कंठ से और इतना सुंदर प्रस्ताव समस्त कौरवों के बीच में रखा। एक चौकी के ऊपर भगवान खड़े हो गए, चारों ओर कौरव बैठे हैं। भगवान कहते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप युद्ध करिए और युद्ध करके जो जीते वो लीजिए। देखिए युद्ध में बहुत माताएं विधवा हो जाएंगी, बहुत बालक अनाथ होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए अधिकार तो पांडवों का ही है, क्योंकि पांडु महाराज राजा थे, लेकिन पांडु महाराज चले गए तो अधिकार धृतराष्ट्र को देकर के गए। वो बात अलग है कि आप लोग अपना अधिकार बताते हैं, पर मैं केवल इतना प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पूरे भारत पर आप अपना अधिकार रखिए, लेकिन कम से कम पांडु महाराज के पुत्र पांचों पांडवों को 5 घर और 5 गांव प्रदान कर दीजिए। इतने विशाल भारत में 5 गांव देने के प्रस्ताव से मैं आया हूं। छोटे छोटे 5 गांव दे दीजिए उनको, वो अपना वहीं गुजर बसर कर लेंगे, छोटे छोटे गांव के राजा बन जाएंगे। ठाकुर जी की इस बात को सुनकर के यहां वर्णन आता है कि भीष्म पितामह आदि तो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान के इस प्रस्ताव से कि चलो अच्छा युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुष्ट दुशासन दुर्योधन आदि ये सब मुंह फेरने लगे। और दुर्योधन कहता है, भगवान आपका प्रस्ताव पक्षपात का है, मैं जानता हूं आप पक्षपाती तो हो ही पांडवों के, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शरीर में यदि एक घाव हो जाए और व्यक्ति यूं सोचे कि ये मेरा घाव है, मेरे शरीर का घाव है, इसको मैं क्यों निकलवाऊं, इसकी चिकित्सा क्यों करवाऊं, इसको रहने देते हैं। धीरे 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 वो घाव पूरे शरीर में विष बना देगा और पूरा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो प्रस्ताव आप लेकर के आए वो इसी प्रकार है। भारत में 5 गांव पांडवों को देने का मतलब है 5 घाव प्रकट कर देना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे ये पूरे भारत पर कब्जा अपना लेंगे और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी इन पांडवों को मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। बंधुओं, हमारे घरों में बड़े लोगों की बात का सम्मान बालक ना करे, कितना क्षोभ होता है। पर कौरवों की सभा में स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए। स्वयं श्री कृष्ण बीच चौकी पर खड़े होकर के उपदेश दे रहे हैं और पांडवों के लिए कुछ बहुत तो नहीं मांग लिया, 5 गांव मांग रहे हैं। सबसे बड़ी तो बात यही थी कि भगवान जिसके शांति दूत बनकर के आए हों, कितनी बड़ी वर्णन आता है, इतनी भीड़ लगी थी ठाकुर जी को देखने की, सब लालायित थे, राजा आए थे दूर दूर से कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए। और इतने महाराज राजाओं के मध्य बैठे हुए भगवान की उस वाणी को नकार देता है दुर्योधन। वास्तव में हार तो उसी दिन हो गई पांडवों की जिस दिन भगवान की बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोले युद्ध तो होगा, बिना युद्ध के ये सब संभव नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए, बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है, तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा। भगवान को आकर्षित करने के लिए अब युद्ध तो होगा, ठाकुर जी कैसे भी हमारे पक्ष के थोड़े से सहायक बन जाएं, इसलिए दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए और 56 भोग का आमंत्रण भगवान को दिया। बोले अब चलिए सभा तो पूर्ण हो गई, अंत में यही निष्कर्ष निकला है कि युद्ध होगा, बिना युद्ध के पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। सभा उठने लगी, सब आपस में चर्चा करने लगे, कोई कह रहे थे अच्छा किया, कोई कह रहे अच्छा नहीं है, भगवान की बात माननी चाहिए थी। दुर्योधन भगवान के पास गया, भगवान मौन खड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में। दुर्योधन ने कहा आइए केशव, आज हमने आपको प्रिय लगने वाली 56 प्रकार की वस्तुएं बनवाई हैं और आप विश्वास मानेंगे ब्रज की गैयाओं के दूध से ही सारी सामग्रियां निर्मित करवाई हैं।
आपको बड़ा आनंद आएगा। आइए प्रसाद पाने के लिए पधारिए। भगवान बोले निमंत्रण यदि कहीं और हो तो निमंत्रण जहां दिया गया है वहीं जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त प्रसाद पाना निमंत्रण का अपमान करना होता है और वो पाप जन्य होता है। मैं पहले से ही निमंत्रित हूं कहीं पर, और यदि मैं आपके यहां प्रसाद पा लूंगा तो वहां नहीं पा पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही कहा कि मुझे निमंत्रण है तो सब लोग रुक गए और सबके कान खड़े। बोले ऐसा कौन बड़भागी जिसके यहां द्वारिकाधीश निमंत्रण पाने जा रहे हैं। दुर्योधन बोला अच्छा, हमारे नगर से किसी ने निमंत्रण दिया आपको? बोले एक बार नहीं अनेक बार मिल चुका था, पर मैं अवकाश के कारण गया नहीं था। आज मुझे लग रहा है कि जब आया ही हूं, पहले तो भाव था कि पंचगांव देने का भाव होगा तो विस्तार से चर्चा होगी, पर अब चर्चा यहीं समाप्त हो चुकी है तो मुझे लगता अवकाश है, मुझे चले जाना चाहिए। किनके यहां है आपका निमंत्रण? बोले कोई और नहीं, आपके सेनापति श्री विदुर काका जी मुझको बहुत दिनों से निमंत्रित कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज का प्रसाद इन्हीं के यहां पाऊंगा। विदुरानी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है मेरे लिए। विदुर काका जी वहीं बैठे थे, आसन उठा रहे थे सबके। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण क्या बोले, सब लोग विदुर जी को देखने लगे। विदुर जी बोले हुआ क्या भैया? बोले हुआ क्या, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे यहां निमंत्रण है आज उनका, तो तुम्हारे यहां प्रसाद पाने जाएंगे। विदुर जी ने दूर से श्री कृष्ण को देखा, ठाकुर जी ने वहीं से इशारा कर दिया, बोले जल्दी दौड़ो यहां से, व्यवस्था करो, हम तुम्हारे यहां आ रहे हैं पाने के लिए। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया मुझे खुद याद नहीं है, ये अपने आप ही मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, बिन बुलाए आ रहे हैं। विदुर जी बड़े आनंद में भर गए, अत्यंत प्रसन्न, प्रेम विह्वल हो गए, दौड़ते हुए घर जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश मेरे घर आ रहे हैं, आज मेरा कितना सम्मान किया, भरी सभा में कहा कि मेरा भोजन विदुर के घर। लोग मुझे दासी पुत्र कभी कभी कह देते हैं, पर श्री कृष्ण ने आज मेरी लाज रखी, मेरा मान रखा है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण इनकी लीलाएं सुनकर के ना इनके स्वभाव को सीखने का प्रयास किया करो। ठाकुर जी मान देना बहुत अच्छे से जानते हैं, और मानव मान देना ही नहीं जानता। किसी को किस प्रकार से मान देना चाहिए ये कभी देखना हो तो संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन करो, ठाकुर जी की लीलाएं देखो, कितना मान देते हैं। पांडवों ने यज्ञ किया, यज्ञ में सबको सेवाएं सौंपी गई, भोजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। एक कोने में ठाकुर जी बैठे थे, युधिष्ठिर आदि सब बोले अरे द्वारिकाधीश को तो कोई व्यवस्था दी नहीं। भगवान बोले मैंने पहले से चुन रखी है अपनी व्यवस्था। बोले क्या है आपकी व्यवस्था? बोले जितने भी लोग यज्ञ में आएंगे सब पादुका पहन के आएंगे, उनकी पादुका उतार के रखने वाला भी तो कोई चाहिए, तो जितने भी लोग आएंगे सबकी पादुका उतार उतार के हम रखेंगे, हम पादुका की सेवा करेंगे। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, जय हो श्री कृष्ण। जबकि उसी अश्वमेध यज्ञ में सबसे पहली पूजा भी श्री कृष्ण की हुई है, अग्र पूजा भी भगवान की हुई, जहां शिशुपाल का सर धड़ से अलग हुआ, और वहां सेवा में ठाकुर जी ऐसा करते। मान देना बहुत जानते हैं, सम्मान के ज्यादा आदी नहीं है श्री कृष्ण। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, घर जाकर के देखा विदुरानी स्नान कर रही हैं, उनका दरवाजा खटखटाया, अरे जल्दी बाहर निकलो। बोले अरे स्नान तो करने दो। बोले स्नान बाद में करना, मेरी बात तो सुनो, आज क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले बाहर आओ तभी बताऊंगा। अरे मैं स्नान कर रही हूं, कैसे आऊं? बोले अरे देवी तुम सुनोगी तो स्नान छोड़ करके आ जाओगी, इसलिए मैं कह रहा हूं व्यवस्थित होके बाहर आओ पहले। विदुरानी व्यवस्थित होके बाहर आई। बोले बताओ क्या कह रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? विदुर जी कहते हैं बोले तुमको पता है क्या हुआ? बताते बताते भाव विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भरी सभा में आज श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराते हुए कि मेरा तो निमंत्रण कहीं और है। सबके कान खड़े हो गए देवी,
जैसे ही पूछा कि आपका निमंत्रण कहां है, विदुरानी बोली अरे बताइए ना, कौन बड़भागी है जिसके यहां द्वारिकाधीश प्रसाद पाने जा रहे हैं, आसपास हो तो हम भी दर्शन कराएंगे। विदुर जी कहते हैं अरे देवी, ठाकुर जी कहते हैं मेरा बहुत वर्षों से निमंत्रण है श्री विदुर काका के यहाँ, और मैं आज प्रसाद विदुर काका के यहाँ पाने जाऊंगा। बताते बताते भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कंपन करने लगे। विदुरानी को विश्वास नहीं हुआ, बोले ठाकुर जी ने कहा वो हमारे घर आ रहे हैं? बोले हाँ देवी। अब चलो जल्दी से व्यवस्थित हो जाओ, जल्दी से तुम सामग्री तैयार करो, कुछ करो व्यवस्था, कुछ नहीं हो तो मैं जाता हूं बाजार से लेके आता हूं, ठाकुर जी हमारे घर आ रहे हैं, वो कह रहे थे मैं बहुत भूखा हूं और मैं विदुर काका के यहाँ पाऊंगा, तो सब व्यवस्था उनकी उचित कर देना। बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इतनी स्थिति कहां रह पाएगी, इतना देह शुद्ध कहां रहेगा। अरे सामान्य संसार में जिससे हम प्रेम भाव रखते हैं ऐसा व्यक्ति हमारे सन्मुख आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, साक्षात प्रेम स्वरूप कृष्ण अगर सामने आ गए तो कैसे होंगे हम। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी यदि जीवन में आए, भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव जीवन में हुआ, तो आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे, देह की स्थिति नहीं रहेगी, आपके वश में नहीं रहेगा देह। करोगे कुछ होगा कुछ, चलोगे कहीं जाओगे कहीं, बैठना कहीं होगा गिर कहीं जाओगे, हंसने का मन होगा लेकिन नेत्रों से आंसू गिरेंगे। स्वयं भगवान वर्णन करते हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, शब्द नहीं बोल पाओगे। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त इतना द्रवीभूत हो जाएगा कि कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी, और मन होगा, मन तो बना रहा होगा योजना, ये कर दूं ये कर दूं ये कर दूं, पर कर कुछ नहीं पाओगे। और ये केवल तब है जब ठाकुर जी आने का मन बना लेंगे आपके पास। ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ गए तो क्या ही होगा पता नहीं। मैं अभी वेणु गीत पर कथा चल रही थी जयपुर में, तो वहां एक भाव आया, ठाकुर जी दिख गए तो क्या होगा। ठाकुर जी दिख गए तो जो होना है सो होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, पर ठाकुर जी दिख करके यदि चले गए तो क्या होगा। कभी विचार किया करो बंधुओं इन सब विषयों पर। कभी ठाकुर जी मिले तो उनसे क्या बात करेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसा होगा, ठाकुर जी चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक भाव आया, ठाकुर जी यदि चले गए तो दो स्थिति होंगी, या तो प्राण त्यागने का मन होगा कि बस अब तो जीना ही नहीं, अब क्या जीना, ठाकुर जी मिल गए बस अब चलो। लेकिन प्राण नहीं त्याग पाए अदर, तो क्या करोगे, शायद सदा सर्वदा के लिए नेत्रहीन तो हो जाओगे। आप अपने नेत्र स्वयं ही फोड़ लोगे, बोले अब देखना ही नहीं मुझे किसी और को, इतने सुंदर श्याम सुंदर दिख गए, अब मैं किसी और को कैसे देख सकता हूं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ठाकुर जी यदि दिख गए ना, तो इसलिए बढ़िया है कि ठाकुर जी का भजन हो, ठाकुर जी की कथा सुनो, भगवान का अनुभव हो, वो अच्छा है। क्योंकि दिख गए अगर, और दिखने के बाद कहीं जीवित छोड़ गए हमको, इस संसार में रह नहीं पाएंगे हम। इसलिए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना किया करो, आप केवल अपना अनुभव कराया करो, आप अपनी अनुभूति करा दिया करो। क्योंकि ठाकुर जी अगर दिखे आप तो वचन देना कि संग लेके ही जाना, छोड़ मत जाना हमको, यहां पर देखने की इच्छा नहीं रहेगी फिर। आहा, विदुरानी की स्थिति तैयार हो रही है, आंख वाली वस्तु होठ में लगा रही है, होठ वाली वस्तु आंख में लगा रही है, गले के आभूषण को कमर में फंसाने की प्रयास कर रही है और कमर के बड़े आभूषण को गले में धारण कर रही है, कान के भी अस्त व्यस्त कुंडल धारण कर लिए हैं, आधे केश तो बांध लिए हैं, आधे केश खुले हुए हैं,
जिस प्रकार माताएं हाथों में कंगन धारण करती हैं तो गिन करके होते हैं इतने, इसमें इतने, उसके कुछ अस्तव्यस्त हैं। एक अस्तव्यस्त स्वरूप धारण किया, जैसा गोपियों का वर्णन रास पंचाध्यायी में किया गया, ठीक वैसी स्थिति विदुरानी की है। और बस अपना श्रृंगार कर रही थी और चित्त में सोचती जा रही है, आएंगे तो कैसे स्वागत करूंगी, आएंगे तो गेट कैसे खोलना है, आएंगे तो बोलना क्या है, बैठाऊंगी कहां पर, खिलाऊंगी क्या, कुछ पानी मांगेंगे तो जल कौन से पात्र में दूंगी, कौन सा जल पिलाऊंगी, कैसे बोलूंगी। अरे फिर भूल जाती हैं कि मैं कर क्या रही हूं, मैं बोल क्या रही हूं, मैं सोच क्या रही हूं, ऐसी स्थिति। तभी दरवाजे से मधुर स्वर में आवाज आई, गेट खोलो, अरे काकी जी जल्दी खोलो, भूख लगी है। मधुर स्वर सुन करके आनंदित हो गई विदुरानी। द्वार पर जाकर के जैसे ही द्वार खोला, आहा, सुंदर पीतांबरी पहनी है, सिर पर अद्भुत मणियों से युक्त मुकुट विराजमान है, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, मधुर चाल चलते हुए रथ से उतर रहे हैं। और ज्यों ज्यों समीप जा रहे हैं विदुरानी के, त्यों तो मूर्छा आती जा रही है विदुरानी को। संभालती, अरे नहीं ठाकुर जी आए मेरे पास, मेरे घर पहली बार ठाकुर जी पधारे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। ठाकुर जी विदुरानी के यहां पहुंच गए और विदुरानी ने जो जो श्रृंगार अपना अस्त व्यस्त किया था ना, ठाकुर जी उसको सुधार रहे थे। जैसा अस्त व्यस्त श्रृंगार विदुरानी ने अपना किया, अब उसको तो चेतना है नहीं, ठाकुर जी उस श्रृंगार को ठीक कर रहे हैं, ऐसा भाव। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, और कितना सुंदर भाव श्री कुंभन दास जी कहते हैं, निज कर गूथ सुमन के गजरा। जैसे माताएं पीछे शिखा अपनी चोटी बनाती है ना, तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बोले स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लाए हैं और उस सुंदर केश श्रृंखला में जहां जहां अवकाश है वहां वहां स्वयं अपने हाथों से पुष्प को लगा रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर सुमन के गजरा, अपने ही हाथ
महाराज जी, हम ब्रजवासियों का बहुत प्रिय पद है ये, क्योंकि वृंदावन में घर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। पूरे वृंदावन में ठाकुर जी अपनी सेवा कराते हैं, तो हम अपने लिए ही इसको ले लेते हैं कि हम कितने बड़भागी हैं, ठाकुर जी हमसे सेवा करा रहे हैं, अपना स्पर्श कराते हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास ये तो तेरे ही हाथ बिखावत है, तेरे हाथ तू है सखी नंदलाल तेरे घर आवत है, तू गोपाल तेरे आवत है। विदुरानी के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए। कथा सब प्रसिद्ध है। उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए। फल दूर गिरती जा रही है, छिलके उतार उतार के ठाकुर जी को खिलाती जा रही है। रूप कांति का दर्शन कर रही है, भूल गई मैं क्या कर रही हूं। आहा, कैसे कैसे भाव है भक्तों के। हम तो सोचते हैं पता नहीं हम कहां इनके आसपास भी कभी पहुंच पाएंगे। और सबरी के यहां भगवान राम जी जाते हैं तो सबरी फल खिलाती है, बेर, और ऐसे नहीं खिलाती, पहले स्वयं चखती है, फिर ठाकुर जी को देती है। जो खट्टा होता है उसको दूर फेंक देती है, मीठा होता है वो दे देती है। यज्ञ भुक्ता भगवान, इतनी पवित्रता में रहने वाले ठाकुर जी, जो इतनी पवित्रता, मान मर्यादा आदि नियमों हमारे लिए इतने बना दिए कि भाई ऐसे भोग लगाओ, वहां सबरी ऐसे झूठा करती है, मीठा होता है ठाकुर जी को, राम जी को दे देती है। और राम जी शहर से उसको लेते हैं और जहां से उसने खाया वहीं से ही खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई मित्र आदि अपना झूठा दे तो हम दूसरी जगह से खा लेते हैं, पर नहीं, राम जी उसी भाग का सेवन कर रहे हैं जो विदुरानी ने स्वयं चबा के दिया है। प्रसंग आता है कहीं पर कि विदुरानी राम जी को देती गई तो राम जी के हाथ में 4-5 हो गए, तो 2-3 और मीठे बेर हुए, तो विदुरानी ने लक्ष्मण जी को दिया, लखन भैया लो तुम भी खाओ। अब जैसे झूठे बेर दे, लखन जी तो ऐसे ले, मैं उसको, राम जी भैया तो पता नहीं कैसे खा रहे, मुझसे तो ये देखे भी नहीं जा रहे। तो लक्ष्मण जी क्या, हाँ हाँ ठीक है, दूसरे भाग से थोड़ा सा काट लें, जो झूठा भाग था उसके विपरीत भाग से थोड़ा सा काट लें और फिर उसको फेंक दें पीछे, और फिर लें फिर फेंक दें, फिर लें फिर फेंक दें, खावे ही नहीं। राम जी इस बात को देख रहे थे, बोले लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं। प्रसंग पूरा हुआ। आगे चल करके कुछ दिनों बाद जब राम रावण युद्ध का हुआ और श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और शक्ति लगने पर जब वो घायल हो गए, हनुमान जी महाराज पर्वत खंड लेकर के आ गए, संजीवनी बूटी लेकर के पिलाई गई लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। जब वापस अयोध्या पधारे, एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सरयू जी के तट पर बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले हमारी तो 2 माता जी हैं, वैसे माँ तो 3 हैं, पर हमारी जन्म रक्षक जन्मदात्री 2 माँ हैं। एक मैया जिन्होंने हमको जन्म दिया, और एक संजीवनी बूटी जिसने हमारे प्राणों की पुनः रक्षा की, दोबारा जन्म दिया। राम जी बोले नहीं, संजीवनी बूटी नहीं है तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माता जी हैं विदुरानी हैं। और झूठे झूठे बेर जो खा के दे रही थी, भैया सही पूछो, मैंने तो खाए नहीं, मैंने तो फेंक दिए सारे, मैं तो आपको दिखाने के लिए मुंह तक ले जाता फिर पीछे फेंक देता था। बोले तुमको क्या लगता हमको पता नहीं है? वही सबरी के झूठे बेर जो तुम मुख तक ले जाके पीछे फेंक रहे थे, वही हिमालय पर जाकर के संजीवनी बूटी बने, और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की है, जिन सबरी के बेरों को तुमने अस्वीकार किया।
लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए और बोले, मैंने उस समय कितना निरादर किया भैया, शायद एक भक्त के अपराध का ही मुझे दंड मिला कि शक्ति मुझे लगी। राम जी बोले, तुम सही समझे हो, उस भक्त का अपराध किया, पर भक्त का स्वरूप देखो तो तुमने अपराध किया, पर फिर भी उन्हीं के ही उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की। भैया, भक्त के भाव ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं। अगर आप प्रेम में निमग्न हो तो मर्यादा आदि आपके लिए नहीं है, पर आप सुनी सुनाई सबरी और विदुरानी की बातें सुनकर के आप ऐसा प्रयास करोगे कि हम भी अपना झूठा खवाएं ठाकुर जी को, जघन्य अपराध पाप घोर लगेगा आपको। ऐसा नहीं करना है। जो भाव से निर्मित हो आपके चित्त में, जो प्रेम से निर्मित हो भाव आपके चित्त में, वही स्वीकार कराना है ठाकुर जी को। प्रेम को निर्माण करने दीजिए कोई भाव, किसी अन्य भक्त का सुनकर के आप मत कीजिए। विदुरानी का भाव था, वहां सबरी का भाव था, मीराबाई के भाव थे। इन सबके भावों को सुनिए और भाव सुनकर के अपने चित्त में प्रेम और भाव दोनों को मिश्रित होने दीजिए। एक नवीन भाव का प्राकट उद्घाटन अपने चित्त में होने दीजिए, उसको प्रस्तुत करना ठाकुर जी को। वो भले ही नियम से विहीन हो, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, पर आप सोचें कि हम भी सबरी की तरह करें और विदुरानी की तरह हम भी कर दें, तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, पाप और लगेगा। अपने भाव से कोई प्रकट हो वो प्रस्तुत करो। विदुरानी ने ठाकुर जी को छिलके खवाए, इतने में ही विदुर जी आ गए। अच्छा, पूरे घर में चंदन की सुगंधी, भगवान के चरणों में केसर युक्त लगे थे, पूरे चंदन केसर युक्त से ही पूरे घर में गोल घूम आए, सब जगह ठाकुर जी चंदन और केसर की सुगंधी महका रहे थे। विदुर जी समझ गए ठाकुर जी आ गए, बाहर भीड़ लगी थी, भीतर गए, ठाकुर जी उल्टे पाटे पर बैठे हैं, छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े। विदुर जी तो वहीं गिर पड़े, बोले राम 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 राम, कितना बड़ा अपराध हो गया, पहली बार जैसे तैसे द्वारिकाधीश मेरे घर पधारे और देखो तो सही क्या किया इसने, हैं? उल्टे पाटे पर ठाकुर जी बैठा दिए, फलते ने दूर फेंक दिए और छिलका खवा रही है। विदुरानी को होश आया, होश में आते ही कान पकड़ने लगी, क्षमा कर दो भगवान, मैं तो जान ही नहीं पाई। तुरंत विदुर जी महाराज ने हाथ धो करके तुरंत एक फल का छिलका लग किया, फल ठाकुर जी के मुख में दिया। भगवान ने फल का एक भाग मुख में लेकर के और दूर छटक दिया और कहने लगे, बोले स्वाद नहीं आ रहा विदुर जी, वो छिलके ही बढ़िया लग रहे थे हमको, तो वही खिलाओ, हमको तो उसी में ही स्वाद आ रहा, उसी में ही आनंद आ रहा है। विदुर विदुरानी दोनों नतमस्तक हो गए ठाकुर जी के चरणों में। भगवान ने दोनों को उठा करके एक साथ अपनी भुजा में भर लिया। प्रेमाश्रु से ठाकुर जी भी रुदन करने लगे। बंधुओं, ठाकुर जी ज्ञानी हैं, ठाकुर जी पराक्रमी हैं, ठाकुर जी साक्षात ईश्वर हैं, पर ये सारे उनके गुण गौड़ हो जाते हैं उनके प्रेम के आगे। ठाकुर जी प्रेमी बहुत हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम। भगवान ने विदुर विदुरानी पर कृपा की और अनुग्रह करके ठाकुर जी वहां से विदा होकर के वापस द्वारिका को चले गए। शाम तक तो दोनों विदुर विदुरानी अचेत ही पड़े रहे, बात ही नहीं करी एक दूसरे से, आंख बंद करके, वो एक कोने में बैठी है, ये एक कोने में बैठे हैं, बस
उस दिव्य क्षण का अनुभव बार बार कर रहे हैं, रुदन करने लगते हैं, आनंद में नृत्य करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं। शाम होते ही थोड़ी विदुर जी को चेतना आई और पता नहीं क्यों विदुर जी महाराज थोड़े क्रोध में भर गए और सीधे धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर जी महाराज सीधे प्रवेश करते ही कहते हैं, स एष दोष पुरुषद्विदास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णामि कृष्णा द्विमुखो गतश्री सज्जास्वरैवै कुलकौशलाय। धृतराष्ट्र, आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, ये आपने आस्तीन का सांप पाल रखा है अपने घर में। हम आपसे बस एक प्रार्थना करने के लिए आए, यदि हमें किसी भी रूप में आप कुछ मानते हैं, ऐसे पुत्र का तत्क्षण त्याग कर दीजिए जो ठाकुर जी की बात का सम्मान नहीं करता। मैंने तब तो कुछ नहीं कहा, पर अभी मेरे चित्त में आया, स्वयं द्वारिकाधीश हमारे यहां आए, सभा के बीच में खड़े होकर के उन्होंने कितना सामान्य सा प्रस्ताव दिया, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, परंतु आपके पुत्र ने उनसे एक टूक मना कर दिया। अरे सम्मान के साथ कहते, थोड़ा विचार करने के लिए बोल देते, हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, फिर कोई बात रखेंगे, ऐसा कुछ कह देते। ठाकुर जी की बात का थोड़ा तो मान किया होता। द्वारिकाधीश इतनी दूर से चल करके हमारे पास आए, स्वयं साक्षात भगवान आए, और आपके पुत्र ने उनके मुख पर ही मना कर दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे पुत्र को घर में रखना और ऐसे पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यप जैसे महापापी के ग्रह कैसे बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि प्रहलाद थे। और जिस दिन इन भक्तों के साथ में अत्याचार हुआ, इन भक्तों ने यह त्याग कर दिया, उसी दिन सारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए, सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में परिवर्तित हो गई। काल और ये जितने भी आर्त हैं, ये तब तक छतरी लेकर के हमारे ऊपर खड़े रहते हैं जब तक किसी भक्त से हमारा संबंध होता है। एक भक्त का हम जैसे ही अपने जीवन से परित्याग कर देते हैं, हमारे नष्ट हुए पाप जिनको हमने अपने अपने पुण्यों से नष्ट कर दिया, एक भक्त का त्याग करने पर, जब भक्त हमारा त्याग कर देता है तो हमारे नष्ट किए हुए पाप जिनको हमने गंगा स्नान आदि से नष्ट कर दिया है, प्रायश्चित्त करके नष्ट कर दिया, एक भक्त के त्याग करने पर वह नष्ट किए पाप भी पुनर्जीवित हो जाते। इसलिए मैं बार बार कथाओं में प्रार्थना किया करता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध हो जाए चलेगा, भगवान की स्तुति पाठन में अपराध हो जाए चलेगा, भगवान के नियम में आपसे कोई भूल हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के व्रत में यदि आपसे कोई चूक हो जाए, व्रत टूट जाए चलेगा। इन सबसे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं। पर यदि आपने किसी संत का, किसी भक्त का, किसी वैष्णव का, किसी भगवत प्राप्त भक्त का यदि आपने अपमान किया और उसका त्याग किया, तो वो त्याग नहीं करके गया है, ये समझ लेना उसके रूप में श्री कृष्ण ही आपको छोड़ करके चले गए। और सारे आर्त जो उनके छत्र छाया से रुके हुए थे, सब आना प्रारंभ कर देंगे एक एक करके जीवन में। इसलिए वैष्णव अपराध से बचो। एक कथा में कभी कभी पहले सुनाता था कथाओं में कि एक बार वृंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी की मधुर लीला का दर्शन किया करते थे नेत्र बंद करके, और उनका ऐसा रूप था, उनके ऊपर गुरु की इतनी कृपा थी कि वो कहीं भी बैठ जाते थे, बस ब्रजरज माथे से लगाते थे, नेत्रों से यमुना जल का स्पर्श कराते थे, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठते, उनकी ऐसी समाधि लगती वो मानसी में चले जाते। मानसी में जाने का मतलब मन से एक नए नगर का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट हो जाते और स्वयं को वहीं व्यवस्थित कर लेते, वहां पर श्यामा श्याम की मधुर लीलाओं का दर्शन करते।
वहां घूमने वालों को तो वो दिखाई देते, पर वो अपनी आत्मा और बुद्धि चेतना से वहां नहीं होते थे, कहीं और पहुंच जाते थे ठाकुर जी की लीला में। तो एक बार ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही थी, मान लीला कर रहे थे भगवान। किशोरी जी के साथ में कोई मान चल रहा था ठाकुर जी का। उस मान का दर्शन करते करते क्या देखा कि किशोरी जी ने ऐसा कुछ किया कि ठाकुर जी रूठ गए। और जैसे ही ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे तो वो महात्मा जब अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे, वो महात्मा जोर से हंसने लगे ठाकुर जी को रूठता देख। अरे 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 देखो 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 किशोरी जी ने कैसे किया, हंसने लगे। जैसे ही उनका हंसना हुआ, उसी समय कोई अपंग वहां से जा रहा था और संभवतः वो ब्रजवासी था, उसका एक पैर नहीं था। वो वहां से जा रहा था, जैसे तैसे चलता हुआ जा रहा था और इनकी जोर से हंसी निकली। अब ये हंसे तो थे लीला का चिंतन करके, पर उसको ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही उसने मन में विचार किया कि मेरी दुर्बलता पर हंस, जबकि वो दुर्बलता नहीं थी, वो दुर्बलता पे हंस नहीं रहे थे, गलती से संभवतः उसको ऐसा लगा कि मेरी दुर्बलता पे हंसे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। ये भाव उसके चित्त में जैसे ही आया, वैष्णव अपराध ने रूप धारण कर लिया और वो महात्मा जो अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, चित्त से ठाकुर जी की छवि दूर हो गई। कुंज तो दिख रही है, निकुंज तो दिख रहे हैं, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है, वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है, पर दिख नहीं रहे हैं। खूब खोजा, श्यामा श्याम नहीं मिले। बेहुअल हो गए। शाम को दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी मुझे नित्य श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन होता है, पर आज पता नहीं मुझसे कैसा अपराध बना है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। बोले ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे रहा है, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा तुमको? बोले जी। बोले ये तो निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध की वजह से हुआ है, तुमने निश्चित ही किसी वैष्णव का अपराध किया है, उसी अपराध के कारण ये तुम्हारे साथ घटना घटी है कि ठाकुर जी अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है, ठाकुर जी की किसी भी प्रकार से आपको अनुभूति, उपस्थिति, अनुभव होती है और अचानक से वो होनी बंद हो जाए, तो निश्चित है कि आपसे कोई ना कोई, आपने चाह करके नहीं किया होगा, पर कोई वैष्णव अपराध हुआ है। वैष्णव अपराध होने पर ठाकुर जी अपने भाव छीन लेते हैं, आपके चित्त में भाव आने बंद हो जाएंगे जब आप किसी वैष्णव का अपराध कर दोगे तो। चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव इस अपराध से कैसे बचा जाए? बोले इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव से, चाहे तुमने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव से क्षमा मांगो। सबके चरणों में बैठ करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे हाथ जोड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो। जब अनंत ब्रजवासी, अनंत वैष्णव, अनंत भक्त तुमको क्षमा कर देंगे, तब उसका परिणाम होगा कि तुम नेत्र बंद करोगे, श्यामा श्याम पुनः तुमको दिखने लग जाएंगे। और जब तक अनंत वैष्णव ब्रजवासी तुमको क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। और इसके लिए और सुंदर और जल्दी ठाकुर जी के दर्शन की अगर इच्छा है तो एक काम करो, क्या? जरा भंडारा कराओ, पूरे ब्रजमंडल को न्योत दो, सारे ब्रजवासी वहां प्रसाद पाने के लिए आएंगे, जो जो प्रसाद पाने आवे सबकी झूठन लेना और सबसे क्षमा मांगना। सबसे क्षमा मांगते 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 जब लगे कि हां अब मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, नेत्र सजल हो रहे हैं, तुरंत नेत्र बंद कर लेना, ठाकुर जी पुनः दिखने लग जाएंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं बंधुओं, आप लोग एक प्रयास किया करो, सबसे तो कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी गुरुजनों से मिलो, कभी भी किसी श्रेष्ठ जनों से मिलो, वैष्णवों से मिलो, भक्तों से मिलो, ब्रजवासियों से मिलो, ठाकुर जी के उपासकों से मिलो। भले ही बोल के कहने में भी वैसे लज्जा आनी नहीं चाहिए, बोल के भी कह दो, आप सबसे बस यही कहो, हमको क्षमा कर दो।
सामने वाला अपने आप करुणा में भर जाएगा। अरे भाई ऐसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं, बस आप एक बार ये कह दो आपने हमको क्षमा किया। अरे तुमने कोई अपराध तो किया नहीं। बोले नहीं, मैं तो बहुत जन्मों से अपराध करता आया हूं, बस आप क्षमा कर दो। बंधुओं, जिस दिन आप वैष्णवों को, गुरुजनों को, संतों को, ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को और भगवत सेवानुरागियों को इस क्षमा के भाव से प्रणाम करना प्रारंभ करेंगे, आप देखने लगेंगे कि आपके भावों में वृद्धि होगी। क्यों? जितने लोगों से क्षमा मांगोगे सबकी करुणा आ जाएगी आपके अंदर। सब आपको करुणा से देखेंगे। अरे अरे अरे, क्षमा क्यों मांग रहे हो? सब करुणा करेंगे तो कितनी करुणा से भर जाओगे। अपने आप दीनता आ जाएगी, अपने आप सहजता आ जाएगी, अपने आप सरलता आ जाएगी, अपने आप भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो क्षमा मांगो। तो इसलिए भैया, कोई अपराध बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन कभी वैष्णव का अपराध मत करना। और वैष्णव अपराध का प्रतीक क्या है? ठाकुर जी के भावों में कटौती होना। और इस वैष्णव अपराध से बचने का उपाय क्या है? सबसे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। तो जिस दिन एक भक्त आपका त्याग कर देता है, उस दिन सारे अर्थ जीवन में आ जाते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा, वहीं पर धनुष बाण छोड़ करके, धनुष बाण इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कहीं ये ना सोच लें कि मैं पांडवों में मिल जाऊंगा। नहीं, आपका अन्न खाया है मैंने। तो जब तक महाभारत युद्ध रहेगा तब तक मैं प्रार्थना करूंगा कि जीत आपकी ही हो, और या फिर जो योग्य हो वो जीते, लेकिन मैं पांडवों के पक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अन्न आपका है ना मेरे अंदर। कहीं मुझे अन्नद्रोही ना साबित कर दें। और श्री विदुर जी महाराज जैसे ही कौरवों का पक्ष छोड़ करके गए हैं, उसी समय काल आ गया कौरवों के ऊपर। विदुर जी महाराज के विषय में वर्णन आता है कि विदुर जी अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहा कि चलो अब लंबी छुट्टी प्राप्त हुई है देवी, तीर्थ यात्रा पर चलते। पत्नी कुछ तीर्थों में तो गई, फिर वो वापस घर आ गई। विदुर जी महाराज भ्रमण करते 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 तीर्थों में जा रहे हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और वही भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही श्री विदुर जी महाराज वृंदावन पहुंचे, तभी उनको यमुना जी के तट पर, आहा, कृष्ण जैसी कांति जिसकी है, कृष्ण जैसी पीतांबरी जिसकी है, पीछे से देखो तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण ही बैठे हों। घुंघराले केश कृष्ण जैसे हैं, सुगंधी भी कृष्ण जैसी आती है। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज बैठे यमुना जी के तट पर। विदुर जी महाराज ने जैसे उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखते ही वो तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मैं कहता हूं बंधुओं कि ठाकुर जी को देख करके आपको प्रसन्नता हो, पर भगवत संबंधी भक्त देख करके आप नृत्य करने लग जाओ तो समझो कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी आपको अपना लेंगे, कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा, भक्तों के भाव में रहता हो, समझो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। विदुर जी ने जैसे उद्धव जी को देखा, पहले तो खूब नाचे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कीर्तन करने लगे। दूर से उद्धव जी ने जैसे विदुर जी को देखा, विदुर जी को देख करके उद्धव जी भी नृत्य करने लगे। और दोनों नृत्य करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाते हुए एक दूसरे से गले लग गए। इतने प्रसन्नता से मिल रहे हैं जैसे मानो श्री कृष्ण से ही मिले हों। उद्धव जी से खूब प्रेम मिलन हुआ, और इस प्रेम मिलन के पश्चात उद्धव जी से खूब देर वार्ता होती रही। और बताओ उद्धव,
बड़े दिन में मिले हो, सब ठीक है, आनंद है। और तुम तो भैया, तुम्हारे केस तो बिल्कुल द्वारिकाधीश जैसे लगते हैं। विदुर जी अपनी बताने लगे, अभी पता क्या हुआ था, मेरे यहाँ ठाकुर जी आए थे कुछ दिनों पहले, ऐसे ऐसे लीला हुई थी, और ये अरे बड़ा बुरा किया कौरवों ने, मना कर दिया, तभी तो देखो हार गए, महाभारत युद्ध हार गए, भगवान के पक्ष में नहीं गए इसीलिए तो हार गए। इस प्रकार वार्ता होती रही। रात भर दोनों यमुना जी के तट पर बैठे रहे, दोनों को पता ही नहीं चला कि रात हो गई, रात से पुनः सूर्योदय हो गया, और दोनों कृष्ण चर्चा करते रहे। यही वृंदावन है, यही ठाकुर जी घूमते थे। दोनों ने एक दूसरे की चर्चा नहीं की है कि अपना बताओ अपना बताओ, कृष्ण चर्चा में पूरी रात विलीन कर दी। यही तो वैष्णव भक्त का लक्षण है, अपनी चर्चा कम करता है, भगवत संबंधी वार्ताओं में ही रहता है। सुबह विदुर जी महाराज ने एक बार पूछा, उद्धव और तुम कहां से आ रहे हो? बोले मैं तो द्वारिका से आ रहा हूं। अच्छा, कब जाओगे वापस द्वारिका? उद्धव जी बोले अब द्वारिका कभी नहीं जाऊंगा मैं। ये सुनते ही श्री विदुर जी महाराज स्तब्ध हो गए। बोले ये क्या कह रहे हो, द्वारिका नहीं जाओगे? सब ठीक तो है, हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं, हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, हमारे लाला कैसे हैं, और तुम वापस नहीं जाओगे, ऐसा क्यों कह रहे थे? नेत्र सजल हो गए उद्धव के और बोले वो शाम सलोने श्री कृष्ण जिनकी नगरी में हम बैठे हैं, जिनकी चर्चा करते करते हमको एक दिन से ज्यादा व्यतीत हो चुका है, बिना अन्न जल पान किए जिनकी चर्चा ही हमारा भोजन है, ऐसे द्वारिकाधीश कृष्ण जो कुछ दिन पहले तुम्हारे घर आए थे, आदि आदि भाव कहते हुए कहते हैं अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये बात जैसे ही विदुर जी ने सुनी, विदुर जी महाराज अचेतन हो गए। उद्धव ऐसा मत कहो। बोले नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया। और तभी अपनी झोली में से विदुर जी, उद्धव जी महाराज ने भगवान की सुंदर पादुका निकाल करके दी। भगवान की पादुकाओं को लेकर के विदुर जी महाराज हृदय से लगा के खूब रोए। बोले ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए और मैं कितना बड़ा अभागा, मैं द्वारिका आने वाला था, पर मैंने सोचा पहले वृंदावन होता चलूं, काश मैं पहले ही द्वारिका आ जाता, ठाकुर जी से एक बार मिल तो लेता मैं। हृदय से लगा करके पादुकाओं को खूब रोए श्री विदुर जी महाराज, और उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव ये सब कैसे हुआ? उद्धव जी ने सब बात बताई, किस प्रकार यदुवंशियों को श्राप लगा, श्राप लगने के बाद सब ये हुआ। भगवान ने कहा मेरे जाते द्वारिका डूब जाएगी। ठाकुर जी ज्योति में परिणत हो गए और परिणत होकर के अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मुझे भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी पादुकाएं लेकर के जाओ। विदुर जी ने प्रश्न किया, बोले यदुवंशी तो तुम भी हो, संपूर्ण यदुवंश को यदि श्राप लगाता तो यदुवंशी तो तुम भी हो। ये बात सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज रोने लगे। बोले यही तो बात है, यही तो करुणा है श्री कृष्ण की। संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा, मुझे श्राप नहीं लगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, उन्होंने मेरी रक्षा की। मैंने पूछा कि यदुवंशियों को श्राप लग रहा है, मुझे लगने दीजिए। बोले नहीं, तुझे नहीं लगने दूंगा, तू मेरा बहुत प्रिय है। ये सब यदुवंशी चले जाएंगे पर तू नहीं जाएगा, तू तो रहेगा, और बाद में ये सब यदुवंशी जब चले जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा, तो हमारे जाने के बाद मेरे बचे हुए भाव की स्थापना तू करेगा, मेरी भक्ति की स्थापना तू करेगा उद्धव, इसलिए तुझे श्राप नहीं लगेगा, तू तो मेरा बहुत प्रिय है। उद्धव जी बोले मैंने खूब कहा मुझे श्राप लगने दो, पर ठाकुर जी ने मुझे श्राप नहीं लगने दिया, और मुझे ज्ञान उपदेश किया भगवान ने जाने से पहले। मैं वहां बैठा था, ठाकुर जी अन्न आहार त्याग कर चुके हैं जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, लेकिन फिर भी यहां पर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन किया गया है। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं ठाकुर जी को ढूंढता 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 प्रभाषित क्षेत्र में पहुंचा। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए, अन्न आहार सब त्याग कर चुके हैं जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, लेकिन फिर भी
उनके मुखमंडल को देख करके ऐसा लगता था कितने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। और जैसे ही मैं उनके समीप पहुंचा, नेत्र खोले तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कितना प्रेम इनके अंदर भरा पड़ा है। उनके स्वरूप का मैं क्या वर्णन करूं उद्धव तुम्हारे आगे, विदुर तुम्हारे आगे। तभी विचरण करते करते मैत्री मुनि भी वहां आ गए और हम दोनों को जान श्री कृष्ण बोले कि अच्छा है, अच्छे श्रोता मिल जाएं तो वक्ता को आनंद आता है। चलो अब मैं लीला पूर्ण होने से पूर्व अपने मूल ज्ञान को तुमको प्रदान करता हूं। और उस समय द्वारिकाधीश कृष्ण ने मुझे ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके अपनी पादुकाएं मुझे प्रदान करके आज्ञा दे दी कि तुम बद्रीनाथ जाओ और बद्रीनाथ में जाकर के मेरा भजन करो। मैं उनकी पादुका लेकर के जा रहा हूं। यहां उद्धव जी एक बात कहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं जिसको सुन के तुम बड़े आनंदित हो जाओगे। उद्धव जी, विदुर जी बोले क्या बात? बोले तुमको पता है भगवान जब ज्ञान उपदेश कर रहे थे तो मैं और उद्धव जी बैठे, मैं और मैत्री मुनि वहां बैठे थे और ज्ञान उपदेश करते करते बीच में अचानक ठाकुर जी रुक जाते, नेत्र बंद कर लेते। हम पूछते ठाकुर जी क्या हुआ? तो ठाकुर जी प्रति उत्तर में नेत्र खोल करके पता है क्या बोलते थे? बोले कि तुम दोनों यहां बैठे हो पर मुझे बार बार याद आ रही है मेरा विदुर भी यदि यहां होता तो कितना आनंद आता। विदुर जी महाराज भाव विह्वल हो गए। बोले मेरी सौगंध खा के कहो तुम सत्य कह रहे हो। बोले मैं सत्य कह रहा हूं, ठाकुर जी तुमको याद कर रहे थे और बार बार कह रहे थे यदि मेरा विदुर भी यहां होता तो कितना सुख मिलता। विदुर जी महाराज खूब रोए, चरण पकड़ करके उद्धव जी से कहने लगे मैं ठाकुर जी के दर्शन तो नहीं कर पाया पर मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान ने जो ज्ञान उपदेश तुमको दिया वो ज्ञान तुम मुझे प्रदान करो। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंतित मत होइए, भगवान उसकी भी व्यवस्था करके गए। बोले कैसी व्यवस्था? बोले जब ज्ञान उपदेश पूर्ण हुआ तो भगवान ने मुझको पादुका देकर के आज्ञा की तुम बद्रीनाथ जाओ और मैत्री मुनि से कहा हे मैत्री मुनि आप हरिद्वार में अपने आश्रम में विराजमान हो जाइए, मेरा परम प्रिय विदुर आपके पास एक दिन आएगा घूमता घूमता और जब वो आपके आश्रम पर आएगा तो यह समस्त ज्ञान जो मैंने आपको प्रदान किया ये आप विदुर को दे देना। भगवान मैत्री मुनि को आज्ञा करके गए हैं आपको ज्ञान उपदेश के लिए, इसलिए आप अब मैत्री मुनि के आश्रम चलिए, वहां मैं आपको छोड़ करके बद्रीनाथ निकल जाऊंगा और वहीं मैत्री मुनि आपको सुंदर कथा सुनाएंगे। वृंदावन का दर्शन किया, ब्रज में कुछ दिन भ्रमण करते हुए श्री उद्धव जी और मैत्री मुनि अपने अपने मार्ग को निकल पड़े। गंगा के द्वार पर मैत्री मुनि के आश्रम पर श्री विदुर जी महाराज पहुंचे। विदुर जी को देखते ही मैत्री मुनि भाव विह्वल हो गए और कहा विदुर आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान मुझे आज्ञार्थ करके गए हैं कि मेरा विदुर आए तो उसको ज्ञान उपदेश करना। विदुर जी कहते हैं मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं कि दुर्भाग्यशाली मानूं। दुर्भाग्यशाली इसलिए कि इतना प्रेम श्री कृष्ण मुझसे करते थे और उसके बावजूद भी उनकी लीला संवरण के समय में उनके समीप नहीं था, और सौभाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूं कि मैं भले ही उनके पास नहीं पहुंच पाया पर अपनी वार्ता उन्होंने मेरे पास पहुंचा दी। आपके रूप में, उद्धव के रूप में अपनी वाणी उन्होंने मेरे पास पहुंचा, इसलिए मैं सौभाग्यशाली। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं हे मुनिवर, भगवान ने जो आपको ज्ञान उपदेश किया कृपा करके आप वो मुझे प्रदान कीजिए। बंधुओं, भागवत जी की 3 धाराएं चलती हैं, सूत और सौनकादि ऋषि, सुखदेव जी और परीक्षित जी, मैत्री मुनि और श्री विदुर जी। अब यहां से मैत्री मुनि और विदुर की धारा भी संग संग चलेगी। 3 धाराओं में कथा चलती है भागवत जी की और संभवतः तीनों बात एक सी है। सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न जो आपने मुझसे किया ये सुखदेव जी ने परीक्षित से किया, परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था।
परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि यही प्रश्न उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि से किया था, जो परीक्षित तुम कर रहे हो। इस प्रकार से धारा चलती भागवत जी की। अब यहां से मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ होता है। श्री विदुर जी महाराज ने प्रथम प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं, भगवान, संसार में हर व्यक्ति कर्म एक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहा है, और वो एक वस्तु ही उसको नहीं मिलती, कितना भी प्रयास कर ले। मतलब संसार चराचर ब्रह्मांड में हर जीवात्मा एक ही वस्तु चाहता है, सबका लक्ष्य केवल एक ही है, और वो लक्ष्य क्या है? सुख। चाहे कोई ड्राइवर बना हो, कोई पायलट बना हो, कोई ट्रेन चलाता हो, कोई गायक बना हो, कोई नर्तक बना हो, कोई एक्टर बना हो, कोई लेबर बन गया हो, कोई बिजनेसमैन बन गया हो, कोई कथावक्ता बना हो, या सामान्यतया कोई भी कार्य करता हो, सबका उद्देश्य अपने कर्तव्य के पीछे केवल और केवल सुख है। विदुर जी महाराज का प्रश्न कितना सुंदर है। परंतु भगवान अनादिकाल से जीवात्मा कर्म करता आ रहा है और अनादिकाल तक करता रहेगा, उसको सब कुछ मिल जाता है, ये सुख उसको क्यों नहीं मिलता? उसको सुख ही नहीं मिलता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हर व्यक्ति को लगता है, सबसे पहली बात, प्रश्न समझ में आया? सुख की कामना के लिए चराचर ब्रह्मांड में हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, पर उसको सुख ही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। क्यों? ये प्रश्न है। सुख क्यों नहीं मिलता? इसके उत्तर में प्रथम बात जो कही गई वो सुनिए। प्रथम भाव यह है असंतोष। हम असंतुष्टि में रहते हैं, इसलिए हमको सुख नहीं मिलता। हमको सदैव और असंतोष की वजह से क्या होता है, आपको दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है। स्वयं के पास सब व्यवस्था है, स्वयं के पास सब अवस्थाएं हैं, स्वयं के पास में कोई कमी नहीं है, हाँ गुजर बसर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने पास जो है उसमें सुख नहीं मिलने पर दूसरा ज्यादा सुखी लगता है, और असंतुष्टि का ही कारण बन जाता है कि आप दुखी हो जाते हो। आपको लगता है वो ज्यादा सुखी है। तो सबसे पहले इतना कर्म करने के बाद सुख ना मिलने का कारण क्या है? असंतुष्टि। संतोषी बनो, जो मिले, जैसा मिले, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ। संतोष का भाव अपने चित्त में लाओगे तो बंधुओं, रूह की रोटी भी मिलेगी तो आप उसमें भी संतोष करोगे, प्रसन्न रहोगे। और असंतुष्ट हो तो घी चुपड़ करके आज क्या बना था भोजन में? पूरन पोली है, पूरन पोली बना था ना। लगती तो बहुत बढ़िया है खाने में, पर ज्यादा नहीं खा पाते।
थोड़ी ही खपती है। अच्छा, मेरी तो एक विडंबना हो रहा है, मैं ये सोचता हूं इसको खाऊं किससे? सब्जी से खाऊं, दाल से खाऊं, काय से खाऊं, लेकिन अच्छी लगती है। तो क्या बता रहा था मैं? अपने पास व्यवस्थाएं पूरी हैं, पर असंतुष्टि के कारण, असंतोष के कारण हम दुखी रहते हैं। हमको लगता है वो ज्यादा सुखी है, उसको ज्यादा बढ़िया मिला है, वो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। जो मिले उसमें संतुष्ट करो, उसमें संतोष करो, जो मिले उसको स्वीकार करो। रूखी रोटी मिलेगी तो भी प्रसन्न रहोगे, पूरन पोली मिल जाएगी तो भी प्रसन्न हो जाओगे। दोनों स्थितियों में आपका चित्त घबराएगा नहीं। मैं कल किसी को कह रहा था, रात्रि में मिलने आया था कोई, उनको बता रहा था एक बात कि मित्र के घर गए और मित्र ने पहली बार आपको घर बुला करके यदि मां से कह करके बढ़िया गरम गरम रोटी खिलवा दी, आपको बहुत बढ़िया लगी। अगले दिन आप फिर पहुंच गए, बोले यार तेरे घर की रोटी बहुत बढ़िया लगी, मां से क्या फिर से खिलाए। अगले दिन मां फिर बना के खिला देगी। तीसरे दिन फिर पहुंच गए, तीसरे दिन मां फिर खिला देगी। चौथे दिन फिर आ गए तो मां अब आपके मित्र को ले जाएगी कमरे में, बोले रोज रोज आ जाता है यहाँ पे, इसकी कोई हम लोग बिना पैसे के नौकर हैं क्या, इसको रोज रोज खिलावे? सुन, ठंडी रोटी रखी खिला दे इसको, रोज आ जाता है। तो मित्र क्या कहेगा, बोले यार मां की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो पहले की रोटी वही पाते हैं, आओ चलो। अब जैसी ठंडी रोटी परोसी जाएगी तो आपकी चित्त की स्थिति क्या होगी? तुरंत निराश हो जाओगे। क्यों? आपने स्वयं को आदी बना लिया गर्म रोटियों के। अब ठंडी रोटी आपसे स्वीकार नहीं हो रही है, और वो केवल आपकी जिह्वा नहीं, आपके मन को भी स्वीकार नहीं होगी। मन भी विचलित हो जाएगा, अरे यार हमने भी कुछ ज्यादा ही यहां आकर के अपना मान घटा लिया, अब बताओ हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ठंडी रोटी खवा रहे। तो असंतुष्टि और बहु योजनाएं, जब आप बहुत योजनाएं बना लेते हैं अपने सुख की, तो भी आप दुखी रहते हैं, क्योंकि आपने जो योजनाएं बनाई हैं वो पूर्ण नहीं होती, इसलिए आप दुखी रहते हैं। इसलिए क्या करना है? सबसे पहला, संतुष्ट होना सीखिए। दूसरा, अपने शरीर के सुख के लिए बहु योजनाएं मत बनाइए, उसको सम रहने दीजिए, उसको ज्यादा आदि मत बिगाड़िए नहीं, व्यसन करवा करके, भोग करवा करके, उसको सम रहने दीजिए। ज्यादा वस्तुओं में उसको पाल देंगे तो फिर वो उन्हीं के अधिकार में रहेगा, फिर नहीं मिले तो दुखी हो जाएगा। और तीसरा कारण सुख न मिलने का कर्म के बाद जो यहां पर उत्तर दे रहे हैं वो क्या है? सेयम भगवतो माया। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। यदि किसी व्यक्ति ने मेहनत की, कर्म किया और परिश्रम करके जो उसने विचार किया वो फल उसको दे दिया, तो वो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। इसलिए मैं देता तो हूं पर परिपूर्ण नहीं देता, और यद्यपि मैं किसी को उसकी मनवांछित फल नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या? मैं उसको और कर्मशील बनाना चाहता हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं। ये मेरी माया है कि आपके अथक प्रयास करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता, आपको सुख नहीं मिल पाता। अगर सबको सुख मिलने लग जाए, उनके क्रम में, उनके कर्मों में, उनकी गति में, उनके सब लीलाओं में, जो भी वो करते हैं, सब में अगर सुख मिलने लग जाए, तो फिर कर्महीन हो जाएंगे हम लोग। वास्तव में हम कर्तव्य कर ही इसलिए रहे क्योंकि कल के कर्मों से हम संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट तो थे पर उससे हमको सुख नहीं मिला था, इसलिए हम पुनश्च करते हैं, अब मिलेगा, फिर पुनश्च करते हैं, अब मिलेगा, पर नहीं। ठाकुर जी कहते हैं हम सुख नहीं देते, ये मेरी माया है। तो तीसरा कारण सुख ना मिलने का, ये भगवान की माया है। और चौथा, गीता में भगवान उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति ने गलत मार्ग चुन रखा है, वो हर कर्तव्य के पीछे सुख चाहता है, उसको सुख के लिए कर्तव्य करना ही नहीं चाहिए। सुख के लिए कर्तव्यशील नहीं बनो,
अपने हर कर्तव्य के पीछे उद्देश्य सुख ना रख करके शांति रखो। अगर आप शांति के उद्देश्य से कर्तव्य करेंगे तो आपका कर्म, आपका कर्तव्य शांति तो प्रदान करेगा। अब आप कुछ भी करते हैं, जो भी आपका कर्म है, आपका उद्देश्य सुख नहीं है, सुख होता है तो आप क्या करते हैं? योजनाएं, बहु योजनाएं बनाते हैं, विचार कल्पित कर लेते हैं अपने चित्त में, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जब आपकी इच्छा शांति की होती है तो आप योजनाओं से निवृत्त हो जाते हो, योजना नहीं बनाते। अरे शांति चाहिए भाई, थोड़ी देर की शांति मिले, समत्व मिले, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं बनना, हमको शांत रहें, बस इतना चाहिए। उसके लिए आप बहु योजना नहीं करते, और सम करते 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 अपने आप शांति आपको प्राप्त हो जाती। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन सुख की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करो, शांति की प्राप्ति के लिए कर्म करो। और शांति की प्राप्ति के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो त्याग युक्त होकर के किया जाता है। सुख के लिए जो कर्म किया गया उसमें तो बोझ ढाला जाता अपने ऊपर। एक बार एक आदमी जा रहा था, महाराज जी पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया है, यहाँ जब से मौन का व्रत चालू हुआ है मैं आंख खोल के कथा ही नहीं कर पा रहा, मेरी आंख बंदी रहती है। और मैं आंख खोलता भी हूं तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं बंद ही कर लूं। और आप सत्य बताएं, नेत्र बंद करके मुझे दो ही रूप दिखते हैं, या तो दत्त भगवान दिखते हैं या मैं खुद दिखता हूं। ऐसा लगता है मैं ही श्रोता बन के बैठा हूं और मैं ही वक्ता बन के सुना रहा हूं। ये पहली बार ये कुछ अद्भुत हो रहा है। मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था, सोच रहा था महाराज जी से एकांत में कहूंगा, पर मेरे नेत्र में खोल ही नहीं पा रहा, नेत्र बंद होके ही कथा हो रही है। वैसे 1 महीना चले तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मौन के संग संग में नेत्र बंद करने का संकल्प और ले लूं कि देखेंगे नहीं। मैं खूब प्रयास करता हूं कि अब खोल के बोलूं, और फिर बंद हो जाते हैं वो अपने आप अनायास ही। ये पता नहीं क्या एक अनुभूति हो रही है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, एक उदाहरण दे रहा था कि एक व्यक्ति, अब देखो मैं नेत्र खोले में उदाहरण ही भूल गया, वो नेत्र बंद करके ही मुझे कथा याद आ रही है। तो एक व्यक्ति अपने गांव से घर बदल रहा था, मतलब दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहा था। तो उसने क्या किया, अपने घर की सारी सामग्रियां तखत उल्टा करके, तखत समझ, चारपाई, उसको उल्टा कर दिया और उसके ऊपर सारा सामान रख करके तखत उठा करके, चारपाई उठा के अपने सिर पर रख ली, और इतना सारा सामान उसके ऊपर रख करके दूसरे गांव जाने लगा। किसी व्यक्ति ने बीच रास्ते में कहा, बोले भैया इतना बोझ सिर पर लेकर के जा रहे हो, तुमको श्रम नहीं हो रहा? तो व्यक्ति क्या कहता है, अभी श्रम हो रहा है, लेकिन 2 किलोमीटर बाद मैं अपने नए घर में पहुंच जाऊंगा और वहां जाते ही ये तखत नीचे रख दूंगा, सारा सामान हटा दूंगा, इस पर गद्दा बिछाऊंगा, चद्दर बिछा के तकिया लगा के इसी पर लेट जाऊंगा, तो यही कष्ट फिर सुख में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है। हम लोग बोझ ऊपर पहले धर लेते हैं कि ये हमको सुख देगा, अब देगा, बस अब देगा, ये बस 5 दिन बाद देगा। जैसे कुछ लोग हैं, उन लोगों को ये लग रहा 10 मई को कथा पूरी होगी, उसके बाद सुख ही सुख मिलेगा फिर हमको। 2-3 लोग महाराज जी ऐसे हैं, वो नहाने से बहुत डरते हैं हमारे परिकर के। अब उनको बेचारों को यूं लग रही है कब 10 मई आवे और कब हम घर जाएं। तो एक भैया तो यूं कह रहे, बोले महाराज जी हमको तो लग रहा है संपूर्ण जीवन में जितना नहाना चाहिए एक व्यक्ति को हम उतना नहा चुके हैं। अब हमको यहां से जाके नहाना नहीं चाहिए। मैंने कहा बढ़िया, मत नहाना। अच्छा, फिर दोपहर में तो पहले जाते थे 12 बजे, अब तुम 11 बजे ही पहुंच जाते हैं और 12:30 बजे तक स्नान करते हैं, 1-1.5 घंटा। आज तो मैं समाधि लगा रहा था भीतर जा जा करके, और ऐसा आनंद। तो कई तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 10 मई के बाद सुख मिलेगा। बस 20 दिन की बात है। आज सवेरे हमारे बड़े पंडित जी याद दिला रहे थे, महाराज जी भी 20 दिन और हैं। मैंने कहा हाँ, अच्छा। फिर मैंने कहा फिर क्या अपने घर चलेंगे? बोले हाँ, फिर तो मैं बहुत दिन तक तो सोता रहूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं, 2-3 दिन के लिए सोने चला जाऊंगा। मैंने बहुत बढ़िया, सोना भैया। पर हमको चिंता हो रही है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अब दिन और कम हो गए, अब और दिन कम हो गए।
पहले एक बार तो लगा था 1 महीना बहुत ज्यादा, पर अब लग रहा है 1 महीना बहुत कम हो गया। चातुर्मास करनी पड़ेगी जल्दी कथा यहाँ पर, तभी आनंद आवेगा। चातुर्मास की कथा में कभी तो करेंगे महाराज जी, करेंगे, चाहे बाद में करें, कब करेंगे, लाल जी की इच्छा है, पर करेंगे एक बार चातुर्मास कथा तो करेंगे। और उसमें फिर नित्य यही प्रश्नोत्तरी तो हम रखेंगे ही, रोज एक प्रश्न दिया करेंगे, हल करके लाओ। कितने सारे उत्तर होंगे हैं 4 महीने के, कितना सुख मिलेगा। कितने हम भी महाराज जी की तरह हो जाएंगे, ये जटा केस निकल आएंगे, रूप ही बदल जाएगा महाराज। तो हमारा जीवन भी उसी आदमी की तरह है, हम बोझ धरते जा रहे हैं सिर के ऊपर और सोच रहे हैं ये अब सुख देगा, अब सुख देगा, अब सुख देगा, बस इतने दिन के बाद देगा, अब बस अभी देने वाला है, नहीं दे पाता। और 5वां कारण, किसी भी कर्म के पश्चात सुख ना मिलने का क्या है कि आप कर्म को कृष्ण संबंधी बना करके नहीं कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। अगर अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को स्वयं को प्रसन्न करने के लिए करोगे तो दुख मिलेगा। अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कर्म में नृत्य हो जाओ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कर्म हो। आप अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए यदि कर्म करने लग जाओगे तो देखना सुख नहीं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, फिर तो आनंद की प्राप्ति होगी, फिर तो आनंद मिलेगा। तो सुख ना मिलने के ये 5 कारण हैं। इसमें 5म कारण को ही आप श्रेष्ठ मानो कि अपने सब कर्तव्यों की गति, अपने सब कर्तव्यों की इच्छा केवल हरि प्रसन्नता रखो। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, वो प्रसन्न रहें, बस ये हमारी इच्छा है। हम इसी के लिए जी रहे हैं कि वो प्रसन्न रहें, वो राजी रहें, वो खुश रहें, वो आनंद में रहें। वो प्रसन्न रहें। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, हे जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन, होंगी मैं बैरागन। मीराबाई कह रही हैं, ओ बाला मीराबाई का ये भाव इतना प्रिय लगता है, सब लोग गाते ही हैं। इसी भाव में सुख कहां मिलेगा, ये छुपा हुआ है। बोले जिससे मेरा मन रीझे नहीं, जिससे मैं रीझूं नहीं, जिससे मेरी जीभ रीझे, मेरी आंख रीझे, मेरे कान रीझे, मेरे हाथ रीझे, मेरी त्वचा रीझे नहीं, इन सबको रिझाने का प्रकल्प मत कीजिए।
तो जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, ओ जिन भेषा प्यारे गुरु दत्तरी है, जिन भेषा प्यारे गुरु। अब देखो, अपनी इच्छा से अगर दत्त धाम में होते तो बढ़िया बगलबंदी पहन रहे होते रोज, हैं अपना भेष में तो भूल ही गया मैं क्या पहनता था, यही याद है अब तो। बगलबंदी पहनते, पटका डालते, बढ़िया जुल्फें काटते। अब तो हाथ मेरे महाराज जी एक आदत थी ऐसे बार बार करने की, आदत ही छूट गई है। अब हाथ ऊपर ही नहीं जाते, ऐसे ही रहते हैं। पता नहीं क्या क्या हो गया है, सब पूरा बदल गया है माहौल। अब जो भेष है, ये कोई मुझसे कह रहा था, बोले महाराज जी आप ये ताजवाज सब पहन के क्यों बैठते हो कथा में? मैंने कि भैया अपनी इच्छा से बैठते होते तो कुछ और श्रृंगार करके बैठते। यहां तो जिन भेषा प्यारे गुरु दत्तरी है, जिन भेषा प्यारे गुरु दत्तरी, जिन भेषा प्यारे गुरु दत्तरी है, जिन भेषा प्यारे गुरु दत्तरी। मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं तो धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन, हाँ हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि श्री विदुर जी महाराज बैठे हैं, मैत्रेय मुनि उनको कथा सुना रहे हैं। प्रथम प्रश्न उन्होंने किया है, अब आगे के जो प्रश्न हैं वो सब हम कल सुनेंगे। आओ बड़े प्रेम और भाव से कीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम दें। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग पांडुरंग हे पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, आप बैठे हुए हमको बढ़िया नहीं लग रहे हो, खड़े हो जाओ सब, भुजा उठा के नृत्य करो सब लोग भाव से। हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हे पांडुरंग 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 पांडुरंग
पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग हरे पांडुरंग 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 हाँ पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी गाओ भाव से राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि देखो एक स्वरूप बनाओ सब लोग पंडरीनाथ भगवान की तरह खड़े हो जाओ कमर पर हाथ रखो अब नाचो पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हाँ पांडुरंग 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 हरि महाराज जी कितने सारे विठ्ठल आए हैं देखो हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हे पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग
दत्तात्रेय भगवान की, विठोबा रखुमाऊली की, पूछ री के लौठा की, खूब खूब प्यारे। आप सबको खूब खूब प्रणाम। कल पुनः मिलेंगे 3 बजे। कल की कुछ जानकारियां हैं बंधुओं, वो आप एक बार श्रवण कर लीजिए, उसके पश्चात आरती होगी। आप सब फिर दत्त भगवान के दर्शन, लाल जी के दर्शन करके प्रस्थान कीजिए। दिगंबरा, कल प्रातः काल श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव वेद मंत्र और नामोसुमिरण से होगा। कल पूर्णिमा है तो बड़ा उत्सव होगा। नित्यक्रम से दोपहर को महाप्रसाद होगा, उसके बाद नित्यक्रम अनुसार कथा होगी और 6:30 बजे पालकी उत्सव शांति पाठ से चालू होगा। मंदिर से पालकी का आरंभ होगा 6:30 बजे। फिर पालकी के बाद विश्राम होगा। प्रभु जी पालकी के दौरान प्रभु जी गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर जाएंगे, वहाँ पधारेंगे और फिर आरती और बाद में प्रसाद होगा रात को। तो ये कल का क्रम है। आज रात को नित्य क्रम अनुसार 8 बजे पंचपदी होगी। पंचपदी के बाद 9 बजे गायक श्री प्रीतम नाकिल उनकी गायन सेवा होगी रात को 9 बजे यहीं पे दिगंबरा। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सुलेखन, तिलारति रस रस निधान के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस कह दया रस रा